सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है, और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं, जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते हैं। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे, और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश किए, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है, उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है।